हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 29 सितंबर, दिन है रविवार का, और सुबह का समय हो रहा है। तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है खाना बनाने से। सुबह का चाय नाश्ता हो चुका है और सुबह के थोड़े बहुत हमारे काम भी हो चुके हैं। और यहाँ पर आरोही इधर उधर टहल रही है क्योंकि आरोही की आज है छुट्टी, तो पूरा दिन इसका खेल होगा। और यहाँ पर दीदी आ गई थी, तो दीदी कुछ हम लोगों से बातें कर रही थी और खड़े खड़े ही बातें कर रही थी। हम लोगों ने बोला भी कि दीदी उधर जाके बैठ जाओ, बैठकर आराम से बातें करते हैं, क्योंकि दीदी का तो खाना थोड़ा सा जल्दी से बन जाता है। आप सभी को एक दो बार पहले भी मैंने बताया था कि भैया जाते हैं बाहर थोड़ा सा ड्यूटी पर, तो उनका जो है ना कि पहले ही जाना होता है, तो जल्दी से ही उनका खाना बन जाता है। और आज हमारा बहुत ज़्यादा लेट खाना हुआ है। और कल आरोही के पापा लेकर आए थे मशरूम, तो इसको मैंने फ्रिज में भी रख दिया था, लेकिन पता नहीं थोड़े से जो ये मशरूम हैं ये थोड़े से काले काले से हो गए हैं। इतने अच्छे नहीं हैं आज जितने अच्छे हर बार होते हैं। और मैंने आरोही के पापा से बोला भी था कि शायद तुम देख कर नहीं लाए हो, अच्छे से देख कर लाया करो, क्योंकि पहली बार इस तरीके के ये मशरूम निकले हैं। अंदर की साइड में थोड़े से हल्के से काले काले थे, तो मैंने कहा चलो अब फेंकेंगे तो नहीं, बना लेंगे क्योंकि पैसा पड़ा है। और थोड़े से जो काले वाले होते हैं अच्छे नहीं होते हैं खाने में, तो फिर भी मैंने बना लिए थे। तो यहाँ पर मैंने कहा सभी चीज़ें काट छील लेते हैं। और पहले मैंने लहसुन प्याज को अच्छे से काट छील लिया था, वो मैंने अपनी ननद जी को दे दिया है पीसने के लिए, क्योंकि मिक्सी में ही आज पीस लिया था और थोड़ी सी जल्दी हो जाती है जब मिक्सी में पीस लेते हैं। और हल्दी तो हमारी पीसी हुई है, अब की बार ज़्यादा हम लोग पीसी वाली मंगवा लेते हैं। और कभी कभी जब मन होता है तो हम लोग पीस कर भी मसाले डालते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो मसाले पीसे हुए होते हैं इनका टेस्ट अलग हो जाता है, और जो सिलबट्टे पर पीस कर लाओ मसाले उनका टेस्ट अलग होता है, तो उसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। लेकिन इन दिनों में हमें थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि बैठते हुए अच्छे से नहीं बनता है, तो हम पीस नहीं पाते हैं जल्दी से, और काफ़ी दिक्कत भी होती है पीसने में। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई छोटी वाली। और आज दूध भी ख़राब हो गया था शाम का, क्योंकि शाम के टाइम में दूध लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जब गर्मी होती है तो ख़राब हो जाता है। तो कल भी गर्मी थी थोड़ी बहुत, तो दूध ख़राब हो गया है। तो वही मैंने थोड़ा सा इसका पनीर बना लिया, मैंने कहा इसी में डाल लेंगे। और वैसे कहाँ फेंकते, और वैसे खाते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, वैसे तो खा लेते हैं, लेकिन इन दिनों में हमें कुछ पसंद नहीं है जो फटा हुआ दूध होता है। वैसे चीनी डालकर खा लो तो अच्छा लगता है, और फेंकते नहीं है, फेंकते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने पनीर थोड़ा सा बना लिया था, वो भी मैंने मशरूम में ही डाल दिया है। और यहाँ पर पहले तो मसाले भून लेते हैं, उसके बाद में मशरूम को मैंने फ्राई नहीं किया है, बस ऐसे ही बनाएंगे सिंपल तरीके से। इस समय वैसे भी हम तेल बहुत ही कम डालते हैं, क्योंकि जिस दिन भी हम कुछ तली वाली चीज़ें, जैसे तली वाली सब्जी बने या कुछ भी, तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। गैस की भी समस्या हो जाती है, और भी दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे उलझन वगैरह पड़ने लगती है। तो तेल तो हम बहुत ही कम ही डालते हैं, लेकिन फिर भी आज तेल थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था तो थोड़ी सी ही मैंने सब्जी खाई थी सिर्फ तेल की वजह से, क्योंकि तेल जब भी पड़ा होता है तो हमें डर डर लगने लगता है पहले से ही कि कम खाएं। इसी वजह से हम पूड़ी कचौड़ी भी बहुत ही कम ही खाते हैं। पूड़ी तो पसंद ही नहीं है, कचौड़ी खा लेते हैं, वो भी तली हुई होती हैं, तो बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी थी, उसके बाद में सब्जी पक चुकी है और दिखाते हैं आप सभी को। तो आप सभी खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो आज तेल ज़्यादा हो गया था, और वैसे सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनी थी। आरोही के पापा को मशरूम की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और आरोही को भी हमारी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आरोही आज तो खाना खाने के बाद में बोल भी रही थी कि पापा फिर से लेकर आना। लेकिन हमें जो है ना कि ये इन दिनों में मसाले वाली जो सब्जियां बनती हैं कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, तो हम मना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये इनका मन होता है तो जो ये लेकर ज़रूर आते हैं।
और यहाँ पर हमारी सिक चुकी हैं रोटियाँ, हम लोगों ने रोटियाँ सेंक ली हैं। 2-4 रह गई हैं रोटियाँ, वो भी हमारी नंदत जी सेंक रही हैं, मैंने बेल कर डाल दी हैं। तो चावल भी थोड़े से बनाए हैं और इतनी सारी रोटियाँ बनाई हैं क्योंकि दोपहरी के लिए भी हो जाए, तो साथ में ही अभी से ही हम लोगों ने रोटियाँ सेंक कर रख ली हैं। और आज आरोही के पापा जा रहे हैं गैस लेकर, गैस सिलेंडर भरवाने के लिए। तो आज इनको फुर्सत मिली है तो बोलने लगे कि लाओ आज लेकर जाते हैं, भरवा कर दे देंगे आके। लेकिन फिर आज मिल नहीं पाई थी, पता नहीं क्यों आज भी नहीं मिल पाई थी गैस, और बोल रहे थे कि मिल जाएगी अगले दिन। तो यहाँ पर इन्होंने उसमें एक बोरी में इसको पैक कर लिया है और अभी दुकान पर जाएंगे तो उधर से ही दिखवा देंगे। लेकिन वहाँ पर गए थे लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया कि आज नहीं मिल पाएगी, कल लेने के लिए आना। और हम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया है। आज तो हमने बहुत ही देरी में खाना खाया था। तो यहाँ पर बुआ आ गई थी और पापा और सभी लोगों ने और बाकी के सभी लोगों ने खाना खा लिया था। आरोही ने भी खाना खा लिया था क्योंकि हमें करने थे थोड़े बहुत काम, तो मैंने कहा पहले काम कर लेते हैं उसके बाद में खा लेंगे। और चाय के साथ में कुछ बिस्किट वगैरह खा लो, फिर इतनी जल्दी से भूख भी नहीं लगती है। और जब तक भूख नहीं लगती है तब तक खाना खाते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी आप सभी को जैसे कि बताया कि मसाले वाली जिस दिन भी कुछ भी चीज़ें बनी होती हैं तो हमें कुछ मन नहीं होता इतना जल्दी से कि हाँ खाना खा लें। और सबसे ज़्यादा हमें इन दिनों में, आप सभी को कई बार मैंने वीडियो में भी बताया कि जो हरे मिर्च की चटनी होती है, आप धनिया की, ये पसंद आती है और दाल पसंद आती है। दाल भी हमें इन दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब खाना पसंद आता है। और जो मसाले वाली सब्जियां बनती हैं ये पसंद ही नहीं आती हैं। और वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी लेकिन इन दिनों में हमें पसंद नहीं आती हैं। और यहाँ पर बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए, तो कढ़ाई भी है छोटी वाली, और ये कढ़ाई में भी मुर्चा लग गया है, जकड़ गई है। तो छोटी वाली कढ़ाई तो वैसे मांजते हुए बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने नहाकर सबसे पहले पूजा कर दी है। आज पूजा करने की बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी लेकिन फिर भी मैंने पूजा कर दी है। और चौका बर्तन के सारे काम हो चुके हैं। इधर मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं, कपड़े अभी फैलाने हैं। आज भी धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं। और आज टंकी का पानी भी नहीं आया है तो सारा पानी बाहर से ही लाना पड़ा। और आरोही वहाँ पर लेटी है कमरे में। इधर आवो, हिया आरोही आवो, फिर खाना खाएंगे। तो आज काफ़ी देरी हो गई है, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। मैंने कहा सारे काम ही ख़त्म कर लेते हैं। कपड़े भी धुलने थे और बर्तन वगैरह भी धुलने थे। आज सुबह भी बर्तन वर्तन नहीं धुल पाए थे क्योंकि पानी नहीं था। जब पानी होता है तो थोड़े थोड़े बर्तन जो भी इकट्ठा होते रहते हैं वो धुल जाते हैं। फिर एक साथ में ही आज सारे बर्तन धुले हैं। तो इधर हमने धुल लिए थे सारे कपड़े और कपड़े आ गए हैं फैलाने के लिए। तो पहले मैंने कहा कि कपड़े फैला देते हैं क्योंकि कल के भी हमारे कपड़े पड़े थे, वो भी मैंने फैला दिए हैं सुबह सुबह ही। और परसों के भी कपड़े हैं, तो सारे कपड़े जो पड़े हुए थे वो मैंने फैला दिए हैं। और ये आज के कपड़े हैं तो ये भी यहाँ पर फैला देते हैं। थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी, वैसे धूप तो नहीं है। कभी जो है ना कि थोड़ा सा मौसम साफ़ हो रहा है लेकिन धूप नहीं निकल रही है। थोड़ी सी धूप निकल आए तो कपड़े वगैरह जो भी पड़े हैं ये सूख जाएं। और जब तक कपड़े अच्छे से धूप में नहीं सूखते हैं तब तक महक आती रहती है, बराबर ही महक आती रहती है। तो कपड़े आज हमारे पास थे भी नहीं तो मैंने ये वाली नई साड़ी निकाल ली है पहनने के लिए। कभी कभी इसको पहनते हैं, आप सभी देखते हैं, तो आज मैंने कहा इसी को पहन लेते हैं। और ये वाले तो गीले हैं तो गीले कपड़े पहनते हुए भी मन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है खुजली होने की। खुजली हमारे बहुत जल्दी से पड़ने लगती है हाथ और पैरों में। और यहाँ पर जो जगह खाली है वहीं पर सभी जगह पर कपड़े फैला देते हैं। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। आरोही तो खा चुकी थी, आरोही दोबारा से हमारे साथ में खाना खाएगी क्योंकि आरोही को भूख भी लग गई थी। और घर में आज है तो आप सभी ने देखा कि अंदर लेटी हुई थी देवरानी जी के रूम में वहीं पर। और इधर आ चुकी है, देखो हमारे पीछे पीछे ही फिर आरोही आ गई थी।
और ये वाली फ्राक इसको बहुत पसंद है। और साथ में अपनी बुआ का दुपट्टा, जो कि ननद जी का दुपट्टा, ये छोटा सा, ये छोटे वाले दुपट्टे जो है ना कि अभी कुछ महीने पहले बहुत ही तेज़ से चले थे। तो ये बोलती है कि ये हमारे हिसाब से सही है, हमारे सही होता है, और इसके बिल्कुल सही होता भी है। तो यहाँ पर ये देखो कितनी झूम झूम कर जा रही है, इतना ज़्यादा खुश है आज छुट्टी की वजह से। और पूरा दिन इसका यही लगा रहेगा कि झूम झूम कर चलेगी और बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो यहाँ पर आरोही भी बैठ गई है खाना खाने के लिए, खाना परोस कर हम ले आए हैं। और साथ में ये गेम भी चला रही है, जबकि हम इसको ज़्यादा नहीं चलाने देते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ये कहने लगती है तो कभी कभी हम दे देते हैं इसको टेबलेट, नहीं तो नहीं देते हैं। आरोही के पापा ज़्यादातर तो इसको दुकान पर लेकर जाते हैं, उनका कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। और यहाँ पर आप सभी से हम मिले हैं लगभग 3 बजे के टाइम। तो यहाँ पर हम बांध रहे हैं धागा, क्योंकि आप सभी को बताया था कल के ब्लॉग में कि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इन दिनों में। तो कुछ सभी लोग मानते हैं कि काला धागा बांध लो तो उससे दर्द थोड़ा सा कम होता है, तो वही मैंने बांध लिया है। आरोही के समय में भी मैंने काला धागा पैर में बांधा था, तो इस बार भी मैंने बांध लिया है। और वैसे तो हमारी कई दीदियों ने कमेंट में बताया है कि आप सरसों का तेल लगाया करो, तो उससे मालिश किया करो तो पैरों में दर्द कम होगा और जो है ना कि सही रहेगा। तो जी दीदी, कभी कभी लगाते हैं, लेकिन हर रोज़ नहीं लगा पाते हैं। तो जो है ना कि एक तो गर्मी हो रही है, गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जब सरसों का तेल लगाओ पैरों में और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसी वजह से जब ठंडा मौसम होता है तब तो लगा लेते हैं पैरों में, नीचे की साइड जहाँ पर भी दर्द होता है वहाँ पर लगा लो तो सही हो जाता है, क्योंकि सबसे अच्छा जो होता है वो सरसों का तेल होता है। और कभी कभी पैरों में जब ठंडा मौसम होता है तभी दर्द भी शुरू हो जाता है। वैसे तो अभी तक पैरों में दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है ना कि दिन पत जो है ना कि पैरों में दर्द होना शुरू हो गया है। और यहाँ पर खाना हमारा बन चुका है, आरोही के पापा खाना खा रहे हैं, खाना खा ही चुके थे, बस थोड़ा सा बस बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो हम तब तक अब चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और ननद जी हमारी गई हैं शाम के टाइम में भी अड्डे की कढ़ाई के लिए, क्योंकि उनका जो कढ़ाई का काम है थोड़ा सा पीछे हो गया है, और कभी कभी काम में लगी रहती हैं हमारे साथ में तो पीछे हो जाता है, क्योंकि जो और बाकी की लड़कियां वहाँ पर अड्डे की कढ़ाई करती हैं वो थोड़ा बहुत अपना ज़्यादा बना लेती हैं, थोड़े से कम काम है उनके पास में, लेकिन ननद जी के पास भी हमारी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उनका काम थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो रात में भी अड्डे की कढ़ाई के लिए गई हैं, काफ़ी मेहनत वो करती हैं, अड्डे की कढ़ाई करती हैं। और वो भी लोग गए हैं कढ़ाई के लिए, लेकिन वो लोग भी साथ में कढ़ाई करते हैं, शाम के भी टाइम में करते हैं और दिन में भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर गरम गरम चूल्हे की मैंने पुताई कर दी है, क्योंकि हमें भी थोड़ी सी जल्दी थी और आरुई के पापा यहीं पर थे। अकेले जब रह जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा यहीं पर तब तक बैठो और हम जो भी थोड़े बहुत काम बाकी के ही ये कर लेते हैं। अभी बर्तन भी थोड़े से पड़े हैं और चूल्हे की पुताई भी करनी थी, तो चूल्हे की पुताई जो शाम के टाइम में हो जाती है तो सही रहता है, सूख जाती है पूरी तरह से। और अगर कहीं पर बाहर की साइड में हो तो सुबह के टाइम करो। फिर यहाँ पर तो अंदर है कुत्ते वगैरह, और बिल्ली तो आ जाती है लेकिन कुत्ते वगैरह नहीं आते हैं, तो शाम के टाइम में ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी हो गई है चूल्हे की पुताई। अब थोड़े से बर्तन बाकी हैं, वो भी धुल कर रख देंगे। और आज हमें पैरों में रंग भी लगाना है। वैसे तो कुछ लोग नहीं लगाते हैं पितरपक्ष में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा मनाया नहीं जाता है, तो सभी लोग लगा लेते हैं। तो आज हम भी लगाएंगे पैरों में रंग, क्योंकि पैर भी हमारे एकदम से सफ़ेद हो गए हैं। और यहाँ पर अभी आरोही भी जाग रही है। आरोही अपने पापा से बोल रही थी कि पापा थोड़ी सी एमबी इसमें डाल दो तो हम भी चला लें, क्योंकि इसमें डाटा नहीं मिलता है, इसमें सिम ही नहीं पड़ती है, सिर्फ ये दूसरे के फ़ोन से ही वाईफाई कनेक्ट करके ही चलता है। तो यहाँ पर आरोही वही कनेक्ट कर रही है अपने पापा के फ़ोन से, और यही ज़्यादातर अपने फ़ोन से कनेक्ट करवाते हैं। ये चाहे दिन भर टेबलेट घर पर रहे, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी डाटा नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी आदत पड़ जाती है। जब शाम के टाइम में ये आते हैं तभी ये चलाती है, तो वो उसी समय पर इसको ध्यान आता है, वैसे तो ये नहीं कहती है। तो यहाँ पर ये अपने पापा से ही कुछ बातें आते कर रही थी,
और अभी चलेंगे क्योंकि इतने टाइम हम धुल रहे थे बर्तन, तो मैंने कहा बस फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं, इतने टाइम के काम हो जाएं, बस सुबह के लिए आराम हो जाती है। और यहाँ पर फिर हम हैं महावर रखने के लिए, और आरोही भी साथ में रखेगी। आरोही ने पहले तो नहीं देखा था, बाद में जब देखा तब बोलने लगी कि मम्मा जैसी डिज़ाइन आपके रखी है वैसे ही डिज़ाइन हम भी रखेंगे। तो मैंने कहा लाओ रख देते हैं। तो मैंने भी इसके हल्की डिज़ाइन बना दी थी। और अभी हमारी ननद जी नहीं आई थी। आज सभी ने खाना बहुत ज़्यादा लेट खाया था, क्योंकि आरोही के पापा भी, इनको भी भूख नहीं लगी थी और हमें भी भूख नहीं लगी थी। मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद में खाना खाया था, लगभग 9:30 बजे के टाइम खाना खाया था। उसके बाद पहले मैंने कहा पैरों में रंग लगा लेते हैं, उसके बाद में ही खाएंगे, क्योंकि जब पैर में रंग लगाते हैं फिर कुछ ना कुछ खाना ही होता है। तो मैंने कहा चलो बाद में ही खाएंगे, भूख ही नहीं लगी थी। और यहाँ पर अभी हम डिज़ाइन आज मैंने कहा थोड़ी सी बना लेते हैं। तो जब डिज़ाइन बनाओ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और सिंपल तरीके से रख लो तो बहुत जल्दी से ही महावर रख जाती है। बस एड़ियाँ रंगनी पड़ती हैं और उधर बस उसके बाद में कुछ काम ही नहीं होता है। और जब थोड़ी बहुत डिज़ाइन बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज काफ़ी टाइम लग गया था महावर रखने में। और यहाँ पर आरोही के भी मैंने सेम इसी तरीके के फूल बनाए हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे कि मम्मा ने हमारी तरह मतलब बिल्कुल सेम वैसे ही फूल बना दिए हैं। तो यहाँ पर आरोही अपने भी पैर दिखा रही थी आप सभी को कि इसी तरीके की मेरे भी महावर लगी है। और थोड़ी सी मैंने एड़ियों में भी डिज़ाइन बनाई है, थोड़ी सी लहरिया टाइप में। तो जब पैरों में रंग लगा लो तो पैर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आज पैर बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन इतने टाइम फिर भी नहीं महावर हमारी जच रही थी। जब धुलेंगे सुबह के टाइम तो बहुत ही अच्छे से जचेगी। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।